हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत सुबह में 5 बजे हो गई थी। अभी टाइम जो है वो 8 बज चुके हैं और मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सारा काम लगभग हो चुका है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो घर में ऐसा कोई काम नहीं मुझे दिखता है कि मुझे अभी कर ही लेना चाहिए। मुझे सिर्फ दिखता है कि मुझे अभी सिर्फ पढ़ाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो है वो घर में बहुत ही ज़्यादा शांति है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। उस पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे पेपर दिख गया, तो ऊपर जैसा कि बहुत डीपली नहीं पढ़ती हूँ, बस ऊपर से हेडलाइन पढ़ लेती हूँ, तो वो मैंने पढ़ लिया है। और अब मैं यहाँ पे टाइमर को रीसेट कर दूँगी और सबसे पहले मैथ्स का ही क्लास करूँगी, क्योंकि कल मैंने 2 क्लास कंप्लीट किया था और काफ़ी सारे क्लास जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट है तो आपको अपने एक मिनट का हिसाब रखना पड़ेगा कि आपने कितनी टाइम कहाँ पे दिया है और वो कितना आपको रिटर्न देगा। जहाँ पे आपने टाइम दिया है वो चीज़ें आपको कितना रिटर्न देगी। अगर आप एक मिनट का हिसाब नहीं रखेंगे तो आपका टाइम कहाँ पे खर्च हो जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि घर में हज़ार काम होते हैं। अगर आप किसी भी फालतू काम में लग जाएंगे ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर आप घर में किसी दिन डीप क्लीन करने चल जाओ ना, तो आप पूरा दिन घर की सफाई करते रह जाओगे, फिर भी आपका घर जो है वो साफ़ नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपने एक मिनट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब आप पढ़ाई करने में लगे हो तो आपको ना अच्छे से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 4.0 थोड़ा सा डिले होने वाला है, और जब डिले हो जाएगा तो सीटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा, स्टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा, और तब तक 3.0 का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसमें भी जो लोग नहीं क्लियर कर पाएंगे वो भी भरेंगे। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा आपको पता ही है। और हम उन लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं होता है, और हमारे पास हज़ारों काम होते हैं। घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, रिश्तेदार देखने होते हैं, कहीं पे कोई फंक्शन है तो वहाँ पे जाना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है। उसके साथ में पढ़ाई करते हैं, तो हमें एक मिनट का हिसाब जो है वो रखना पड़ेगा। जैसे मैंने सुबह में लगभग 2.25 घंटे की पढ़ाई कर लिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज भी मैंने खाना बनाने की तैयारी सुबह में नहीं करी थी। मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल और भिंडी का भुजिया, जो कि बहुत ही सिंपल खाना होता है और आपको 1 घंटे भी नहीं लगेंगे। अगर आप थोड़ा सा फास्ट मोड में करोगे तो इसको बनाने में आपको 1 घंटे भी नहीं लगेंगे। तो दाल मैंने बना लिया है, और एक तरफ मैंने भिंडी का भुजिया चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। कपड़े धुले हुए थे, उसको आज मैं बाहर डाल रही हूँ। ऐसे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मेरे घर में पूरा कपड़ा से ना मेरा बेड भरा रहता है, क्योंकि मैं कपड़े अंदर ही सुखाती हूँ, बाहर नहीं डालती हूँ। क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा नीचे धूल उड़ता है और धूल से कपड़े फिर से गंदे हो जाते हैं, तो बाहर डालने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है। लेकिन ये कपड़े थोड़े से मोटे मोटे और बड़े बड़े थे, जैसे बेडशीट वगैरह था, तो मैंने आज सोचा कि बाहर ही डाल देते हैं। धूप बहुत तेज़ थी इन दिनों। फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े और सभी का क्वेश्चन लगभग यही था कि दी आप कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सब्जेक्ट है ना वो साइंस एंड मैथ है, और मैं 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और उससे भी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 40 मार्क्स के जो जीके जीएस है उसकी प्रिपरेशन दी आप कहाँ से कर रहे हो। फ्रेंड्स, मैं कहीं से कोई एक्स्ट्रा सोर्स मैंने नहीं रखा है तैयारी करने की। मैंने जो बैच लिया है, बैच में इतने ज़्यादा कंटेंट होते हैं ना कि आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज़्यादा कंटेंट कोई भी अभी जो आप बैच लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जाता है, और उसी को करने में हम उतने कैपेबल नहीं हैं कि उतना भी कर पाएँ। उतनी टाइम नहीं मिलती है कि जितना कंटेंट दिया जा रहा है सबको पढ़ लें। तो फिलहाल मैं सिर्फ बैच से पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि जीके जीएस में साइंस और मैथ्स भी होते हैं, और मेरा सब्जेक्ट अगर साइंस और मैथ्स है तो उसकी प्रिपरेशन मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में हो जा रही है। बचा सिर्फ ज्योग्राफी बचा, हिस्ट्री बचा और करंट अफेयर्स बचा। तो फिलहाल मैं उस पर बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसको भी मैं बैच से ही करूँगी। जैसे हिस्ट्री में मैंने लगभग 30% ही पढ़ा है, 30% पढ़ा है बैच से पढ़ के, और एक एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है उससे भी पढ़ लिया है। तो जितना भी पढ़ा है ना, जो 30% पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, और इसी तरह से मैं आगे के जो 70% बचे हुए उसको भी कर लूँगी। जैसा कि एग्ज़ाम अब थोड़ा सा डिले हो गया, तो आप थोड़ी सी शांति से भी पढ़ाई कर सकते हैं, शांति से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेन आपका सब्जेक्ट है। जैसे 40 मार्क्स के मेरे मैथ्स है और 40 मार्क्स के साइंस है, तो पहले अपना जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस जो वो कंप्लीट हो जाए, तो बाकी हम जीके जीएस का देखें। तो अभी तो हमारा जो सब्जेक्ट का सिलेबस है ना वही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम दूसरे सब्जेक्ट पे कहाँ से ध्यान दे पाएंगे।
साइंस और मैथ जो है वो बिल्कुल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरा पूरा फोकस है कि पहले इनको ना अच्छे से कंप्लीट कर लूँ कि कम से कम इसमें 80% मार्क्स मेरे आए, हर 80% क्वेश्चन को मैं अच्छे से लगा पाऊँ। मेरी कोशिश यही है, क्योंकि पता है फ्रेंड्स मेरी पढ़ाई जो है वो कुछ दिन छूट चुकी थी, तो मुझे साइंस मैथ पढ़े हुए होने के बावजूद भी ना हर चीज़ नया लगता है, आपको हर चीज़ नए सिरे से पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए अभी जो मैथ का जितना पेंडिंग क्लास पड़ा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट है उससे भी मैथ्स कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि रूम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, मैसी हो गया था। इसको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, ठीक कर देती हूँ, क्योंकि पता है रूम बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा तो नहीं लगता है। जब थोड़ा अगर आप क्लीन कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे पहले कपड़े को फोल्ड कर लूँगी और बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, क्योंकि 4:15 जो है वो टाइम हो चुके हैं। 45 मिनट मैं घर में चीज़ों को ठीक करने में दूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी वासु के साथ डांस क्लास 5 बजे से। अभी जो है वो ट्यूशन क्लास ले रहा है वासु। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स फिर से ना बारिश थोड़ी सी कम हुई है। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि पूछिए मत। एक तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़, और बहुत गर्मी लग रही है फिर से। और हमारे बिहार का मौसम ऐसा होता है ना कि यहाँ कोई भी मौसम इतना अति कर देता है ना कि आप उससे परेशान हो जाते हैं। अगर गर्मी होगी तो इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि आप गर्मी से ही परेशान हो जाओगे, बारिश होगी तो उसी तरह से बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और अगर ठंड आ जाती है ना तो ठंड में भी उतना ही ठंड लगता है कि आप सोचोगे कि पता नहीं किस दिन धूप होगा, कब गर्मी आएगी, कब गर्मी आएगी। तो मौसम की भी परेशानियां ना हमेशा आपके साथ चलती रहेंगी। और इसी में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो लोग बोलते हैं बहुत ठंड था, आज पढ़ने का मन नहीं किया, रजाई से निकलने का मन नहीं किया। बहुत गर्मी रहेगी, उसमें भी हम लोग के पास बहाने होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए आज पढ़ाई नहीं करी। तो बहाने अगर आप ढूंढोगे ना फ्रेंड्स, हर जगह आपको बहाने मिलेंगे पढ़ाई नहीं करने के। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं ना वो किसी भी हाल में पढ़ ही लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो किस हालात में पढ़ते हैं, हमें लगता है कि शायद उनकी जगह हम होते तो शायद गिव अप कर देते। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में गजब गजब का मतलब आपको सुनने को मिलेगा, बहुत उनसे मोटिवेशन भी मिलेगा। शाम के टाइम ना वासु को डांस क्लास से लेने के बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा सा चौक पे, क्योंकि बच्चों को पानी पूरी खाने का मन था। और कभी कभी थोड़ा सा बाहर भी निकल जाने से अच्छा फील होता है, जैसे आसपास ही, बहुत दूर ना जाए, आसपास ही जाए तो अच्छा लगने लगता है। वापस आने के बाद मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। आजकल वासु को डांस क्लास से लाने के बाद ना मैं वासु के साथ ही पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं सोचती हूँ कि पहले क्या होता था कि आने के बाद मैं सोचती थी पहले डिनर बना के रख दूँ फिर बाद में पढ़ाई करेंगे। लेकिन आज जैसे आप किचन में जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे इतना ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं फिर हम किचन में मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए। क्या बिना आज वासु को भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो आप देख सकते हैं कि कैसे उसने रोना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और आपको पता है बच्चे भी अगर कहीं चले जाते हैं ना, जैसे मेरे साथ ही गया हुआ था 3 दिन ननिहाल में रहा है, तो इसका भी पढ़ाई से थोड़ा सा ये हो गया है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा जिद टाइप का करता है। और जैसे खुद को वापस रूटीन में लाने में ना लग जाते हैं थोड़ा टाइम, 2 दिन लग जाते हैं, उसी तरह से ना बच्चों को भी अपने रूटीन में लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जितना आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं फ्रेंड्स, पूरे दिन मैं कोई काम नहीं करती हूँ, या तो मैं पढ़ाई करती हूँ नहीं तो मैं बच्चों को देखती हूँ। दूसरा मेरे पास ऐसा कोई काम होता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरा फोकस जो है ना वो सिर्फ पढ़ाई पे है कि मुझे किसी भी तरह अपनी पढ़ाई करनी है और मुझे पहले जॉब ले लेना है, उसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो करना है। यहाँ पे शाम में ना मैं साइंस के क्वेश्चन लगा रही थी यहाँ पे, और आज ना फ्रेंड्स शाम में मैं बहुत देर तक पढ़ाई करती रही क्योंकि मुझे डिनर नहीं बनाना था। मेरे ससुराल से आम आया हुआ था और मेरे हस्बैंड को आम चूड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो वो बोले कि आज वो आम चूड़ा ही खा लेंगे। तो फिर मुझे लगा किचन में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कुछ खाना दिन का बचा हुआ था तो मैंने अंश को खिला दिया, मैं खाना नहीं खाई क्योंकि आज मूवी भी देखना था, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से ना फ्रेंड्स मैंने एक भी मूवी नहीं देखी। और मुझे ना जैसे साइबर क्राइम पे मूवी हो या हैकिंग बेस्ड मूवी हो, टेक्निकल से जुड़े मूवी जो होती है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और मैं ढूंढती रहती हूँ। लेकिन इधर ना काफ़ी दिनों से मैंने मूवी नहीं देखा था, तो आज मैंने शाम में डिसाइड कर लिया था हस्बैंड के साथ कि आज एक मूवी देखेंगे। और यहाँ पे टाइम ना 9:30 बज चुके थे, तो इसलिए मैं खाना बनाने नहीं गई। मैंने सोचा पहले मूवी देख लेते हैं, अगर भूख लगेगी तब तो मैं बना के कुछ ना कुछ खाऊंगी, भूखे नहीं सोऊंगी। और अगर भूख नहीं लगी तब तो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। जैसे मूवी ख़त्म हुई ना तो मैं ना 12 बजे
साथ में किचन में गई और रोटी और आलू का भुजिया बनाया और खाई। और कल रात जो मैंने मूवी देखी ना, वो साइबर फ्रॉड पे मूवी था और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा वो मूवी। आप 1 वीक में या 15 दिन पे कोई मूवी देख लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और कल जो हमने मूवी देखी वो साइबर फ्रॉड पे मूवी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। मैं ऐसे ही डेली आपसे मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी।